हमारे समाज में कार्तिक बाबा का इतना बड़ा योगदान है और आज उन्हीं का योगदान के चलते आज हम लोग इस धरती में हम लोग क्या कह रहे हैं, एक तिरंगा के जैसा हम लोग लहर रहे हैं। लोहरदगा जिला के सदर थाना क्षेत्र के हिरी गांव स्थित कार्तिक उरांव के प्रतिमा के समक्ष आज यात्रा का आयोजन किया गया था, जिस पर लोहरदगा के लोकसभा के सांसद सुखदेव भगत मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस कार्यक्रम को लेकर यहां संरक्षक सुनील भगत मौके पर मौजूद है और ग्रामीण लोग मौजूद है। आज यात्रा का समापन हुआ है 2025 का। यह कार्यक्रम कब से शुरुआत हुआ है और कार्तिक उरांव का योगदान क्या है? ये यात्रा हम लोगों ने 2015 से शुरुआत की और अभी सफल आयोजन 10 वर्षों तक रहा। आज भी बहुत ही अच्छा शानदार तरीके से, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय सांसद श्री सुखदेव भगत जी आए और यहाँ कुछ आशीर्वचन हम लोग को आशीर्वचन देकर चले गए। और हम लोग कार्तिक उरांव की उपलब्धि क्या गिनाएं, उनके तो अनेक एहसान हम आदिवासी समाज के लिए है। आरक्षण की सीमा बढ़ाने में भी योगदान रहा है आदिवासी और एससी समुदाय का। और जब भू आंदोलन विनोबा भावे का जो भूदान की चल रहे थे प्रक्रिया, उनके आंदोलन चल रहे थे, उस समय गरीब आदिवासियों के भी ज़मीन जा रहे थे, जिनको इन्होंने बचाया। और हम लोग का जो पुरानी परंपरा पहले से, बहुत पहले, हज़ारों साल पहले जो हम लोग का स्वशासन चल रहा था, पढ़ा, उनको इन्होंने पुनर्गठित करने की और हम लोग आदिवासी भाइयों को इकट्ठित किया और बहुत ही नशापान छोड़ने का, बहुत इतना और सुधार के लिए काम किया हम आदिवासियों के लिए, वो अनगिनत है। देखिए, कहा जाता है कि अगर आप घर में पेड़ लगाते हैं, उसका जड़ मजबूत होगा तो विशाल पेड़ बनता है और आंधी तूफान में भी गिरेगा नहीं। कहीं न कहीं आदिवासी समाज के लिए कार्तिक उरांव उसी पेड़ के नुमा, उन्होंने जो जड़ में जो मजबूती की है, आज कहीं न कहीं आदिवासी IAS ऑफिसर, मुख्यमंत्री जो भी बन रहे हैं, कहीं न कहीं कार्तिक उरांव का इसमें अहम भूमिका है। एक और व्यक्ति मौके पर मौजूद है। क्या दादा, क्या लगता है कार्तिक उरांव अगर ना होते झारखंड में तो क्या होता? आज झारखंड विलय हो जाता। हाँ, आदिवासी समुदाय जो है ख़त्म हो जाता। मैंने इसमें कोई जो है योगदान देने वाला नहीं है। कार्यकाल में कभी जिंदा तो आप नहीं देखे होंगे उसको? देखे हैं। देखे हैं? हाँ, साथ रहे हैं। साथ भी रहे हैं? हाँ, कार्तिक उरांव से? जी हाँ। वासियों के लिए कहा जाए कि जमीन का कानून में संशोधन जो हुआ, अगर वैसे ही छोड़ देते तो कहीं न कहीं आदिवासी के पास तो जमीन बचता नहीं और चला जाता, सब जो है दूसरे के हाथ में चला जाता। तो कार्तिक उरांव के साथ में आप कहाँ रहे? हम रांची में रहे हैं। रांची में रहे? हाँ। उनका व्यवहार कैसा था? बहुत अच्छा। मैंने उनके साथ रहने के बाद जो है खाना तो 2 दिन तक नहीं भी मिले और कभी मिले तो बस नरेटी तक जो है खाना मिल जाता था। और उनका वातावरण भी जो है बहुत सरल स्वभाव के थे। वो कितने पढ़े लिखे थे? इंग्लैंड में थे, वहाँ से आने के बाद जो है यहाँ इंजीनियरिंग जो है अच्छी थे। अच्छा, आप जैसे आप गूगल में सर्च मारेंगे, कहा जाता है भीमराव अंबेडकर जिन्होंने संविधान लिखे, उनके साथ बहुत कहा जाए कि अपने बचपन से उन्होंने छुआछूत को लेकर काफ़ी किए। वो विदेश में जाकर पढ़े और संविधान लिखे। वैसे कार्तिक उरांव अपने समाज को उत्थान करने के लिए उन्होंने विदेश में रहकर पढ़ाई की और अच्छी डिग्री हासिल करते हुए अपने लिए वो सोचे नहीं, पहले समाज के लिए सोचे। और किसी भी धर्म में जब समाज का रहबर अच्छे होंगे, उसको चाहने वाले होंगे, तो उसका नींव मजबूत होगा। आज इसी के लिए हिरी के ग्रामीण लोग कार्तिक उरांव के प्रतिमा के नाम पर यात्रा का आयोजन किया गया है। एक और व्यक्ति है। क्या आज आप कार्तिक उरांव से कभी मिले थे? कार्तिक उरांव से तो मैं नहीं मिला हूँ, लेकिन कार्तिक उरांव का मेन मुद्दा ये था कि
एसटी का जमीन एसटी ही ले सकता है उधर से और दूसरा नहीं ले सकता है। ये कानून को उल्लंघन करते हुए कानून को उल्लंघन किया गया, जिसके कारण अभी कुछ 19-20 करके आदमी बेचता था। अगर यदि एसटी का जमीन अगर कार्तिक उरांव नहीं रहते तो मेरा ये कहना है कि एक भी अभी तक आदिवासी का जमीन नहीं रहता, जिस रवैया से चल रहा है। क्या नाम है आज आपका? मेरा नाम है राम किशोर उरांव, हिरी हर्रा टोली, पोस्ट हिरी। कहा जाए कुछ महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद हैं। महिलाओं से इसलिए कहा जाता है कि घर को सुरक्षित और आगे बढ़ाने में महिलाओं का भी हाथ होता है। कहा यो आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम हिरी का रहने वाले हैं, हिरी लोहरदगा का। ये यात्रा पर आए, आपको इस यात्रा में सांसद सुखदेव भगत भी पहुँचे हुए थे। हाँ। आपके समाज में कार्तिक उरांव का क्या योगदान? हमारे समाज में कार्तिक बाबा का इतना बड़ा योगदान है और आज उन्हीं का योगदान के चलते आज हम लोग इस धरती में हम लोग क्या कह रहे हैं, एक तिरंगा के जैसा हम लोग लहर रहे हैं। और अभी अगर कार्तिक बाबा नहीं होते तो पता नहीं हमारा आदिवासी एसटी समाज रहता कि नहीं रहता, उसको तो कोई बता नहीं सकता है। वैसे बुद्धिजीवी थे और इस समाज के लिए उसने अपना योगदान कर दिए। देखिए आजकल के नेताओं में खासकर कहा जाता है कि उसे नेता बना दिया जाए तो अपने रोटी सेकने में व्यस्त रहते हैं, लेकिन कार्तिक उरांव ने अपने लिए रोटी नहीं सेके, समाज के उत्थान के लिए उन्होंने अपने समाज जैसे स्थिति में था, लोग नशा की ओर जाते थे और काफ़ी गरीबी स्थिति में था, उस दरमियान जो जमीन बिक्री को रोका, इससे आदिवासी को जो जमीन अभी आप देख रहे होंगे कि अन्य समाज ऐसे नहीं खरीद सकता। वो अपना घर तक नहीं बनाए। वो लोग कितना भाई बहन थे? वो लोग कार्तिक उरांव तो 2 भाई थे। 2 भाई थे। और उनका घर कहाँ था? करौंदा गुमला जिला के। कब उनका आना होता था? नहीं, वो तो दिल्ली में की जो ऐसे उनका समझी के साथ हम थे, क्या नाम है, बंदी उरांव, उनके समझी थे, उनके साथ जो है हम उनके साथ जो है डेली आना जाना होता रहता था। और बंदी उरांव जो है सिंचाई के थे और इनका घर गुमला था। देखिए गुमला का एक आदिवासी परिवार का बेटा झारखंड के आदिवासियों के लिए ऐसा रक्षक बना कि अभी भी इसका फायदा आदिवासी समाज के लोगों को हो रहा है। जमीन जो बिक्री नहीं होता है, कहीं न कहीं अगर उस समय बिक्री होता तो आदिवासी समाज के पास अभी जो जमीन है, अभी लोग उस जमीन कहीं न कहीं नशा पान में बिक्री कर दिए होते और सेठ साहूकार और बड़े बड़े लोग उसका लाभ उठाते। यही बात है। हाँ, सब वही सब ले लेता सब। आपका क्या नाम है दादा? बुद्धन उरांव। कितना कार्तिक उरांव से आप कितना साल उनके साथ में रहे? करीब 1.5 साल। 1.5 साल जी। 1.5 साल में आप उनसे काफी सीखा ना? जी हाँ। तो आपके बीच में नहीं रहे, तभी उन्हीं की याद में आपके गांव में प्रतिमा बनाया हुआ है। जी हाँ। और उसी की याद में जब यात्रा कर रहे हैं, विकास करने के लिए अगर ठान लें, किसी भी घर में आप देखेंगे जिस घर में महिला संभाल करके परिवार को रखेगी, उस घर में विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। और जिस पेड़ का जड़ बहुत अधिक होगा, उसमें कुछ आंधी तूफान नहीं उखाड़ सकता है। वैसे ही जड़ मजबूती का काम कार्तिक उरांव ने किया है, जिसका लाभ अभी आदिवासी समाज के लोग कर रहे हैं। एक और महिला है, उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। दादी, आप कार्तिक उरांव का योगदान जो आदिवासी समाज के लिए रहा, क्या कभी आप लोग भूल पाएंगे? नहीं भूल पाएंगे, कैसे भूल पाएंगे, नहीं भूल पाएंगे। बहुत हम लोग आदिवासी के लिए करके गए हैं, इसको कहीं भूला नहीं जा सकता है। ये हमेशा हम लोग याद करते ही रहेंगे। और ये नहीं रहते तो अभी हम लोग का जमीन जगह हम लोग का नहीं, मतलब सुरक्षित नहीं रह पाता, चाहे हम लोग भी सुरक्षित नहीं रह पाते। ये इन्हीं के देन है, इन्हीं के योगदान रहा कि आज हमारे ज़मीन जगह जो भी है, उसको ज़मीन है सबको, अभी उन्हीं का देन से ही अब हम लोग का भी सब कुछ सुरक्षित है जो अभी करके गए हैं। देखिए कार्तिक उरांव इतना बड़ा काम किए, लेकिन आदिवासी के बड़े बड़े नेता है, लेकिन यहाँ आप लोगों का सरना कोड अभी तक नहीं दिला पा रहे हैं। अभी तब नहीं दिला पा रहे हैं, अब कैसे कहा जाए। अब इनके
बीच में अब क्या हो रहा है तो उतना तक मैं बता नहीं पा रही हूँ। ये पूछेंगे, अच्छा सरना कोड इतना विलम्ब इतना हो जाने के बाद अभी तक सरना कोड आप लोग को लागू नहीं हुआ है, उसके बाद अब कई अनेक मांगे हैं, क्या लगता है कि कब तक सरना कोड आप लोग आंदोलन करके ले सकते हैं? अभी जो अगला सेंसस होने वाला है उससे पहले तो पुरजोर हम लोग का मांग है कि लिया जाएगा सरना कोड। और सरना कोड तो ये केंद्र सरकार वहाँ से पारित होकर ही लागू हो सकता है। जी, जी। तो क्या यहाँ का आदिवासी बड़े बड़े नेता हैं, उन लोग तो मांग करते हैं, लेकिन क्या कारण है जो यह पूरा नहीं हो रहा है? यहाँ से विधानसभा से पारित होकर तो केंद्र चला गया है, अब वहाँ क्या करती है केंद्र सरकार उसकी जिम्मेवारी है। अब पेशा कानून जो लागू कराने के बाद थोड़ी पेशा कानून को लेकर क्या कहेंगे? पेशा कानून लगना चाहिए, लागू होना चाहिए। अगर कार्तिक उरांव अगर रहते उस समय उनकी और आयु बढ़ा दिया जाता तो हमें लगता है कि पेशा कानून भी वो लगवा लेते। एकदम लगवा लेते। देखिए, आदिवासी समाज के कार्तिक उरांव, उनमें भी खून था, अभी भी आदिवासियों में वैसा ही खून होना चाहिए, क्योंकि अभी भी अगर मन लगा करके मांग किया जाए तो पेशा कानून, सरना कोड सभी मिलेगा। सब मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। जोहार।